और गुजरात चुनाव? तीनों पर कहेंगे। एक तो चुनाव यात्रा पर, चुनाव आयोग पर कहेंगे। बहुत ही जिसको कहना चाहिए, जिस तरह से पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने रिएक्ट किया है कि ये बहुत ही, जो घोषणा हुई है जिस तरह से हुई है, गुजरात को छोड़ दिया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो प्रशांत जी ने बात कही, उसकी बात कही, उन्होंने भी कही। ऊपर तो ये और कांग्रेस ने रिएक्शन दी है कि चुनाव आयोग को प्रभावित किया गया है सरकार के द्वारा या जिसके भी द्वारा। तो ये जो दिख रहा है, इसके कारण एक मैसेज तो गया है देश में, जो परंपराओं का निर्वाह नहीं हुआ है, कि जो पिछले कई सालों से 1991 से 2017 तक, केवल 2002 और 3 का एक पीरियड छोड़ दें जब गोधरा में रायट्स हुए थे, तो इलेक्शंस अलग अलग हुए थे, गुजरात में नहीं हुए थे। बाकी 1998 से 2017 तक दोनों जगह साथ में हुए हैं चुनाव, और रिजल्ट साथ में, मतलब एक महीने के अंतर से या कुछ अंतर से, पर रिजल्ट एक ही दिन आए हैं। और दोनों में असेंबलीज के जो वो जो हैं, समय सीमा वो भी हिमाचल में 8 जनवरी को खत्म हो रही है और गुजरात में 18 फरवरी को खत्म हो रही है। तो 6 महीने के अंदर जिन जगह सरकारों का कार्यकाल हो रहा है, वहां दो साथ में चुनाव करने की परंपरा रही है। इसका मैसेज तो गलत गया है देश भर में, और गुजरात में भी गलत गया है। जो मैसेज जा रहा है, चुनाव आयोग की भी आलोचना हो रही है, विपक्ष भी आलोचना कर रहा है, और आम आदमी के बीच में जो एक छवि बन रही है, जो राकेश पाठक जी ने भी कही और इन्होंने प्रशांत जी ने भी कही, धनंजय कुमार ने भी कहा, कि चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर, उनकी विश्वसनीयता को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, वो काफी पुख्ता हुए हैं इस कदम से, कि ये विश्वसनीय नहीं है, सरकार के दबाव में है। और हम पहले देख चुके हैं कि चुनाव आयोग के लोगों को सरकार में मीटिंग के लिए बुलाया गया, दबाव डाला गया मीटिंग में आने के लिए, और चुनाव आयोग उसको बहुत रेजिस्ट नहीं कर पाया। इसका फायदा नहीं मिलेगा सरकार, मतलब बीजेपी को। एक दिक्कत यह है कि ये अब इतने ज्यादा देश लिटरेट हो चुका है, जागरूक हो चुका है, कि अब वो हर चीज में कुछ न कुछ पढ़ने लगा है। वो इसको चुनाव आयोग का फैसला मानने को तैयार नहीं है, जो आम मतदाता है, न हिमाचल का, न गुजरात का, और न देश का। वो ये मानता है कि जो सरकार है या बीजेपी है, वो डरी हुई है। वो चुनाव, गुजरात में चुनाव की घोषणा या चुनाव एक साथ करवाने से डर रही है, या बीजेपी को हार का डर हो गया है, या बीजेपी को गुजरात में ज्यादा समय चाहिए चुनाव प्रचार करने के लिए, या ज्यादा संसाधन झोंकने के लिए टाइम चाहिए। और जैसा बताया, हिमाचल भी दांव पर है। आपको मैं एक चीज बताऊं, कि हिमाचल में जो पिछले साल उपचुनाव हुए थे, एक लोकसभा का और 3 विधानसभा के, मंडी लोकसभा का हुआ था, वो चारों के चारों चुनाव बीजेपी हार गई थी। और लोकसभा का जो मंडी का चुनाव था, उपचुनाव, उसमें तो 4-4.5 लाख वोटों से हारी थी बीजेपी। और तीनों विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी हार गई थी। बीजेपी हिमाचल के सदमे से इसलिए नहीं उबर पाई है कि नड्डा जी वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अनुराग ठाकुर वहां से केंद्रीय मंत्री हैं, जी। और वहां जो पॉपुलेशन है वो 98% के करीब हिंदू हैं। तो वहां पोलराइजेशन भी नहीं कर सकते आप, कि हिंदू मुस्लिम करवा दें।
तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो एक अनुमान है विश्लेषकों का, एनालिस्ट का, कि दिक्कत ये हो गई है कि हिमाचल और गुजरात दोनों को लेकर डरी हुई है और दोनों जगह आम आदमी पार्टी ने प्रवेश किया हुआ है। आप जानते ही हैं कि हिमाचल से लगा हुआ है पंजाब, और हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और अब तो आपने दिखाया प्रियंका जी का जो आपने भाषण दिखाया अभी बोलते हुए, जी तो जो स्थिति हिमाचल में है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी वहां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां बीजेपी के मुकाबले में है, एग्जैक्टली वही स्थिति इस समय गुजरात में है। तो मैंने आपको इलेक्शन कमीशन को लेकर तो बताया कि इसके कारण जो किया है इलेक्शन कमीशन ने, दबाव में किया या अपने खुद के तौर पर किया, किसी भी कारण से किया, उसका जो फायदा है वो कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा भारतीय जनता पार्टी को। और मेरा ऐसा मानना है कि नुकसान काफी बड़ा होगा, क्योंकि लोग परसेप्शन पर काम करते हैं, मतदाता इस बात पर काम करते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसके पास डिलीवरी के लिए क्या है। प्रियंका गांधी ने बहुत सारी चीजें बताई अपने भाषण में, वाईएस परमार के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, वहाँ क्या क्या दिया गया है हिमाचल में उसके बारे में बताया। और ट्रेडिशनली अगर कहें तो हिमाचल जो है उसकी जो परंपरा रही है वो लगभग राजस्थान जैसी रही है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। तो इसलिए भी वहाँ काफ़ी डर है बीजेपी में, और उसको लेकर अभी नड्डा साहब को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया अध्यक्ष के तौर पर। अगर हिमाचल के परिणाम अगर खिलाफ जाते हैं, बीजेपी की मंशाओं के अनुकूल नहीं जाते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बदला वहाँ, बहुत दबाव के बावजूद नहीं मिला, बदला, ठाकुर साहब को बनाए रखा है, क्योंकि उनको अगर हटाते तो किसको लाते। एक प्रॉब्लम ये भी थी, धूमल को लाते क्या वापस, तो धूमल को नहीं ला सकते थे क्योंकि पूरे फिर वहाँ परिवार का पूरा कब्जा हो जाता। तो ये मैंने आपको एक तो हिमाचल के इलेक्शन को कमीशन को लेकर कहा। दूसरा, आपने पूछा मुझसे गुजरात के बारे में, पर मैं उसके पहले यात्रा के बारे में कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा से विपक्ष के पूरे समीकरण बदल दिए हैं। मैं यात्रा को एक पदयात्रा के तौर पर नहीं देख रहा हूं। मैं आपको केवल एक उदाहरण देता हूं। ये जो अपने अमित शाह जी हैं, इन्होंने कल गुजरात में धंधुका के झांझर का से एक पदयात्रा शुरू की। अब ये पदयात्रा 8 दिन की है और इस पदयात्रा में 9 जिले होंगे और 24 सीटें कवर करेंगे। 1070 किलोमीटर की यात्रा, गौरव यात्रा। 35,000 लोगों की व्यवस्था की गई थी यात्रा की शुरुआत में, जो कुर्सियां और व्यवस्था थी 35,000, और 6,000 लोग थे वहां उस यात्रा की शुरुआत में जो उपस्थित थे वहां। और उनमें भी 3,000 लोग वो थे जो वहां के महंत जी ने जिन लोगों को बुलाया था। वो धार्मिक स्थल है जी। अब आप देखिए कि राहुल गांधी की यात्रा का जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, जो आप ही ने बताया, जो देख रहे हैं हम, और अमित शाह जी के पूरे गृह प्रदेश में एक यात्रा वो शुरू कर रहे हैं 9 जिलों की, 24 सीटों के लिए, 8 दिन की, 10,170 किलोमीटर की, आप और सोमनाथ तक जाइए। तो एक यात्रा सोमनाथ से अडवाणी जी ने शुरू की थी और एक यात्रा सोमनाथ के लिए अमित शाह शुरू कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने पूरे डिमोरलाइज कर दिया है पूरे जो सत्ता का जो पूरा डिसीजन है, और विपक्ष की एकता को एकदम विपक्ष के सरकार के खिलाफ सरकार को लेकर था उसको खत्म कर दिया। ये जो देख रहे हैं आप राहुल गांधी की यात्रा का पूरे देश पर जो असर हो रहा है वो बहुत जबरदस्त 5 महीने 6 महीने ये चलेगा। और अगर राहुल गांधी तय कर लेंगे कि उनको तो अब सड़कों पर ही जिंदगी बितानी है 2024 तक, तो आप ये मान लीजिए कि देश में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी दिल्ली लौटना ही नहीं चाहिए। दिल्ली का ऑफिस चलाने के लिए शशि थरूर या जो अपने मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे हैं वो काफी हैं, जी जी। और राहुल गांधी को तो सड़कों पर आंदोलन संभाल लेना चाहिए। तो ये एक नया भारत और नई कांग्रेस अपने आप खड़ी हो जाएगी।